हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की क्लास। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले करते हैं एक बात। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। तो एजुकेशन थोड़ा बीटर होता है लेकिन फल बहुत स्वीट होगा। तो इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की क्लास। चलिए फ्रेंड्स, पेन और कॉपी उठा लीजिए और नोट कीजिए आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सा संस्थान रहा? हु वॉज रैंक फर्स्ट इन NIRF 2025? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास ने राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग पर पहला स्थान प्राप्त किया है। सो इसको ध्यान से चेक करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। इसी में IIT मद्रास तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में देखिए, त्यौहार पोंगल मुख्य फसल है। कोयम्बटूर उद्योग और टेक्सटाइल हब है। मीनाक्षी टेम्पल पूछा जाता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में। बंदरगांव चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट। कांचीपुरम सिल्क साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। तो ये है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। ठीक है फ्रेंड्स, चेन्नई का पहले नाम था मद्रास। ठीक है, चेन्नई का पहले नाम क्या हुआ करता था? मद्रास। एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, चेन्नई चेन्नई में लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में, चेन्नई में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 जारी किया है? किस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 जारी किया है? सो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। ठीक है, मेघालय। तो कैलेंडर जारी किया है 2025 का, किसके लिए? टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए किया है। तो ये देखिए, ये है मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। ठीक है, मेघालय राजधानी शिलोंग। मेघालय का अर्थ है मेघों का घर या मेघों का हाल है। मुख्य जनजातियां खासी, गारो, जैंतिया। ठीक है, शिलोंग पूर्वी स्कॉटलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। मानेसरा विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, ये देखिए, इससे पहले चेरापूंजी हुआ करता था और अब क्या है? मासिनराम। इसकी जो इस प्रकार की जो आकृति है, ठीक है, ये जो कोन शेप आकृति है, इसके कारण ही मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है। तो अगर प्रश्न आता है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है या किसके कारण होती है, तो उसके रीज़न ये है कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, दैट इज़ कोन शेप। ठीक है फ्रेंड्स, किस आकार की है? कोन आकार की है। चलिए अगला अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 कितने शिक्षकों को दिया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय, ये इंपॉर्टेंट करना, ये आपको इंपॉर्टेंट करना होगा इस प्रश्न को। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया? ठीक है, तो ये दिया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के ऊपर मनाया जाता है। ठीक, तो इस बार 2025 में दिया गया 45 शिक्षकों को। ठीक है, कौन देता है पुरस्कार? राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, कौन देता है ये पुरस्कार? राष्ट्रपति देते हैं ये पुरस्कार। ठीक है, 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस बार कितनों को दिया गया। ठीक है, तो ये दिया गया 45 शिक्षकों को। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन, यानी कि यूके। यूके की राजधानी लंदन। ठीक है फ्रेंड्स, यूके की राजधानी क्या है? लंदन। लंदन किस नदी पर है? थेम्स पर। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है?
थेम्स के किनारे स्थित है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो भारत के वर्ल्ड बॉक्सर देखिए हमारे मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम, इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सुपर मॉम। मैरी कॉम को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? सुपर मॉम। ठीक है, उपनाम इनका सुपर मॉम। इनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है आत्मकथा। अनब्रेकेबल, ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता। एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीता। अगर प्रश्न आए कि अ, मुक्केबाजी या बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है, तो उसको रिंग में खेला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है जीएसटी 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब जारी किए हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी हाल ही में टैक्स में वेरिएशन किया है, जीएसटी में वेरिएशन किया है केंद्र सरकार ने। तो प्रश्न ये बन रहा है कि जीएसटी 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब तय किए गए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 2। जीएसटी, जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका एब्रीविएशन पूछा जाता है। हाँ जी, ये प्रश्न बार बार आता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, किस प्रकार का टैक्स है, किस प्रकार का टैक्स है, किस प्रकार का टैक्स है। ये अप्रत्यक्ष टैक्स है, यानी कि इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट तौर पर नहीं लगाया जा सकता है, इसको इनडायरेक्टली हम भी पे करते हैं। और सभी जितने भी टैक्स पेयर है वो जीएसटी को कैसे पे करते हैं? इनडायरेक्टली। ठीक है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो ये एक प्रश्न आता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, इसको इंपॉर्टेंट करना है आपने। ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन सा था? असोम। ठीक है, असोम वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु इंट्रोड्यूस जीएसटी। आपने बताना है कि अंतिम राज्य कौन था। तो फ्रेंड्स, अंतिम राज्य था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर संविधान के किस संशोधन में डाला गया है ये जीएसटी? तो 101, इसको इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, इकोनॉमिक्स से या करंट अफेयर से या इकोनॉमिक्स के स्टैटिक जीके में से जो प्रश्न आ सकता है वो ये है। पहला देश जिसने जीएसटी को लागू किया था फ्रांस। भारत 160वां देश बना। ठीक है फ्रेंड्स, कितना देश बना? 160वां देश बना। हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, विजय केलकर समिति की सिफारिशों द्वारा इसको लागू किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ये सारे के सारे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मदर मैरी कम टू मी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करें, इसको इंपॉर्टेंट करें। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरविंद अडिगा, विश्वनाथ आनंद, अरुंधति रॉय, झुंपा लाहिरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। ठीक है, कौन है? अरुंधति रॉय। ठीक है, तो अरुंधति रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन। ठीक है, इनकी किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बुकर अवार्ड मिला है, पहली भारतीय। ठीक है, बुकर अवार्ड, ये ध्यान रखना, ये बुकर अवार्ड। या प्रश्न आता है कि अरुंधति रॉय को किस किताब के लिए बुकर अवार्ड दिया गया है? तो वो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, बाय अरुंधति रॉय। भारत की कुछ किताबें, इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है। ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी की, गांधी के बाद भारत कैसा रहा? रामचंद्र गुहा, ये बहुत फेमस हिस्टोरियन है। ठीक है, ये बहुत फेमस हिस्टोरियन है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। द वाइट टाइगर। ठीक है, द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी। मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट। मालगुडी डेज, आर के नारायण। ए स्वीटेबल बॉय, विक्रम सेठ। पंचतंत्रा, विष्णुदत्त शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन किताबों को आपने अपने जीके, स्टैटिक जीके सेक्शन में नोट करना है, ये पेपर में आती है, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में जमैका के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? ठीक है, हाल ही में जमैका के नए प्रधानमंत्री। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जमैका के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रयू होलनेस। ठीक है, कौन है? एंड्रयू होलनेस।
इनको अभी हाल ही में जमैका की प्रधानमंत्री बनाए गए और ये तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार ये नियुक्त किए गए, थर्ड टाइम ये इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमैका। ठीक है, बात करते हैं राजधानी की, किंगस्टन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछी गई है कि जमैका की राजधानी क्या है। ठीक है, साइबेरियन कैरेबियन सागर का एक पार्ट है जमैका। प्रसिद्ध खिलाड़ी, आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, ये उसेन बोल्ट है, ये स्प्रिंटर है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है, स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर कौन होता है, जो बहुत तेज भागता है। ठीक है, बहुत तेज भागता है। ब्लू माउंटेन कॉफ़ी, ये इंपॉर्टेंट करना, ब्लू माउंटेन कॉफ़ी दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक है। ठीक है, जमैका का नाम जमैका शब्द से आया, जिसका अर्थ है लैंड ऑफ वुड एंड वाटर। ठीक है, लैंड ऑफ वुड एंड वाटर। सो ये इंपॉर्टेंट कर लेना आप। ये उसेन बोल्ट को बेशक ध्यान से आप अलग से नोट कर लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड फेमस वोल्केनो माउंट सुमेरू लोकेटेड विच रिसेंटली इरप्टेड? इसमें हाल ही में इरप्शन हुआ, ये हाल ही में फटा है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ऑप्शन सी, बोले तो इंडोनेशिया। ठीक है, अभी हाल ही में इंडोनेशिया में ये फटा है। ठीक है, अब इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है। आसियान का मुख्यालय, ठीक है, आसियान, आसियान ग्रुप्स ऑफ कंट्री है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है जकार्ता। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है जकार्ता। ठीक है, तो जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में। दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल, ठीक है, सबसे बड़ा पाम ऑयल निर्यात देश। ठीक है फ्रेंड्स, पाम ऑयल निर्यात देश। हमने एक दिन की क्लास में पढ़ा है कि पाम ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल जिसको ताड़ का पेड़ बोलते हैं, उसमें से तेल निकाला जाता है, उसको पाम ऑयल बोलते हैं। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का उत्पादन करता है। पाम ऑयल यूज़ होता है चिप्स, चिप्स फ्राइंग में। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, चिप्स की फ्राइंग में। तो ये बात ध्यान रखना है। चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस होती है फ्रेंड्स, तो आपको पता है, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, प्रमुख द्वीप जावा इंडोनेशिया की यहीं स्थित है। ठीक है, सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, सुमात्रा, आप याद होगा आपको फ्रेंड्स कि सुमात्रा में एक बार सुनामी आई थी। ठीक है, क्या आई थी, सुनामी आई थी। ओके, बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, वो भी इंडोनेशिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी फटा है, सेमेरू करके इसका नाम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कर रखना है आपने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिद्धों के बारे में जानकारी हेतु किस राज्य ने पहला गिद्ध पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने गिद्धों के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में अपना पोर्टल जारी किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो देखिए, गिद्धों के बारे में, उनकी आबादी बढ़ रही है, घट रही है, इनको स्कैवेंजर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर। तो उसके बारे में पोर्टल जारी किया है असोम ने। असोम की राजधानी देख ले, पुराना नाम कामरूप। ठीक है, पुराना नाम क्या है, कामरूप। हेमंत शर्मा बिस्वा वहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलिए, तो ये है फ्रेंड्स पावो क्रिस्टेटस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, पावो क्रिस्टेटस। ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। चलिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किसी भी वाइल्ड एनिमल को, ठीक है, वाइल्ड एनिमल को हर्ट करना, उसे मारना, पूचिंग करना के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसके तहत आईयूसीएन, आईयूसीएन क्या है फ्रेंड्स, एक एजेंसी है जो कि रेड डाटा बुक लॉन्च करता है। प्रश्न आता है कि लाल किताब, लाल रेड डाटा बुक कौन लॉन्च करता है? तो वो करता है, कौन पब्लिश करता है, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, ओके, मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। दुनिया की सबसे व्यापक सूची जिसमें लुप्त होती प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट करना आपने। ओके ओके, नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया था? ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया था? ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था फ्रेंड्स
ऑप्शन बी नक्सलियों के खिलाफ। ठीक है, अभी हाल ही में भारत के गृह मंत्री ने उन आर्मी पर्सनल्स को, उन अर्धसैनिक बलों को अप्रिशिएट किया फॉर द ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ चलाया गया था? छत्तीसगढ़ में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये किसके खिलाफ था? ये नक्सलियों के खिलाफ था। ओके, नेक्स्ट। ओके, बात करते हैं देवदार की। देवदार, देखिए देवदार का वैज्ञानिक नाम है सेड्रस देवदारा। ठीक है, ये सेड्रस देवदारा है। ये हमारे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, है ना, और अरुणाचल प्रदेश, हिमालयन स्टेट में ये होता है। ये है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। ठीक है, बरगद, बरगद, बरगद है। ठीक है, फाइकस बेंगलोसिस। ठीक है, बरगद है, फाइकस बेंगलोसिस। तो ये चलाया गया था। प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाते हैं? ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है जर्मनी। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? जर्मनी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते रहें, आगे शेयर करते रहें। ठीक है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए।